explain how the sexual reproduction gives rise to more viable variation than asexual reproduction. How does this affect the evolution of those organisms that reproduce sexually? ठीक है, सीधी सी बात है, क्या पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस जो है पाए जाते हैं जनरेशंस में, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम वेरिएशन पाए जाते हैं। तो ये हमें बताना है, और इसका क्या प्रभाव होता है इवोल्यूशन पर, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बात करते हैं कि वहां ज्यादा वेरिएशन होते हैं, उसके क्या रीजंस हैं? उसके क्या रीजंस है? पहली बात, एरर इन कॉपी ऑफ डीएनए, यानी जो डीएनए कॉपी होती है वो सेम टू सेम नहीं होती है, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सेम टू सेम होती है। ठीक है, तो अब सेम टू सेम कॉपी नहीं होती है, थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं, इसलिए जो है वो जनरेशंस में वेरिएशन आते चले जाते हैं। ठीक है, में दूसरा है रैंडम सेग्रेशन ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स, यानी दोनों से एक एक जो है वो आकर के पेयर बनता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, ईच फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, ईच फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। फिर है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहां भी क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, यानी दोनों से एक एक आता है और फिर पेयर बनता है, यानी ईच फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, पहले वाली बात ही है। तो इसी कारण क्या होता है कि वेरिएशंस ज्यादा होते हैं। दूसरा है फिर एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस अकर्ड ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड द सिलेक्शन बाय नेचर क्रिएटेड वाइड डाइवर्सिटी। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, इस तरह से थोड़े थोड़े वेरिएशन होते जाते हैं। और इसमें एक चीज और आती है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ जीन, वो भी एक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है, इन्वायरमेंट एक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में एक अलग क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं, जहां पर मैंने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। ठीक है, और ग्राफ्टिंग मेथड की बात की थी, वहां पर आप देख लेंगे नेचुरल सिलेक्शन क्या है। इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली द वेरी स्मॉल चेंजेस ड्यू टू द इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग पास ऑन द प्रोजोनी। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत कम चेंज आता है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में। तो जो इनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो ज्यादातर सेम होते हैं, मोर और लेस जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, so that it could be concluded that the evolution in sexually reproducing organism proceed at faster pace than the asexually reproducing organism। ठीक है, तो ये चार रीजन जो है, एरर इन कॉपिंग ऑफ डीएनए, रैंडम सेग्रेशन ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स, exchange of genetic material between the homologous chromosomes during the formation of gametes, और accumulation of variation, जो वेरिएशन आते हैं वो अगली जनरेशन तक ट्रांसफर होते रहते हैं, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन अकर ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड बाय द नेचुरल सिलेक्शन, एंड बाय द नेचुरल सिलेक्शन इट क्रिएट वाइड वेरिएशन एंड वाइड डाइवर्सिटी। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ गई।